बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी या एक्लैम्पसिया या प्री एक्लैम्पसिया सिंड्रोम जो है उसके रेटिना पे क्या असरात होंगे टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी के। तो टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी में तीन मेन फीचर्स होते हैं। एक हाइपरटेंशन होता है, एडीमा और प्रोटीन यूरिया। तो इस हाइपरटेंशन की वजह से जो रेटिना पे जो इफ़ेक्ट्स होंगे उनको हम डिस्कस करते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में ये देख लें कि ये लास्ट ट्राइमेस्टर जो प्रेगनेंसी का होता है ना उसके दौरान होता है। इसके अलावा हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के फीचर्स होंगे, यानी कि वही हेमरेजेस, एडीमा, कॉटन वूल स्पॉट्स, वो सारे जो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में फीचर्स हमने पढ़े थे वही सेम फीचर्स होते हैं। कैसे प्रेजेंट हो सकता है, तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन कंप्लेंट जो है ना वो ब्लर्ड विजन होता है। ठीक है, इसके अलावा विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, सडन इनएबिलिटी टू फोकस हो सकता है या कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है सीवियर केसेस के अंदर। इसके बाद रेटिनोपैथी फीचर्स देख लेते हैं। तो दो स्टेजेस हैं। एक तो है स्टेज ऑफ एंजियोस्पेज्म। तो आपको पता है कि हाइपरटेंशन जब भी होती है, ये आर्टरी है, तो जब भी इसमें ब्लड प्रेशर रेज करता है तो जो वेसल है उसकी वॉल में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन स्मूथ मसल्स का एज अ रिफ्लेक्स ये स्मूथ मसल्स जो है ना इनका स्पैज्म हो जाता है, जिसकी वजह से आर्ट्रियोल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को कहते हैं आर्ट्रियोलर स्पैज्म। तो ये एंजियोस्पेज्म का स्टेज होता है। अब ये इधर पहले स्टेज में एंजियोस्पेज्म हुआ, यानी वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर गई। तो वेसल जब कंस्ट्रिक्ट करेगी तो ब्लड फ्लो कम पहुंचेगा रेटिना को, तो इस वजह से रेटिना में हाइपोक्सिया हो जाएगा। तो दूसरी स्टेज है स्टेज ऑफ हाइपोक्सिक रेटिनोपैथी। तो इसमें जो है फीचर्स हमें कौन से नज़र आएंगे, हेमरेजेस होंगे, रेटिनल एडीमा होगा, इसके अलावा एक्सुडेट्स, हार्ड एक्सुडेट्स होंगे और कॉटन वूल स्पॉट्स होंगे। ठीक है, एक्सुडेट्स कहते हैं कि लिपिड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी रेटिना में। अब जाहिर सी बात है, इधर कंस्ट्रिक्शन हो गई है तो ब्लड इधर रुक गया है। तो जब ब्लड रुक जाएगा वस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, ब्लड कंपोनेंट्स आके बाहर रेटिना में डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे। जो ब्लड रेटिनल बैरियर है, स्पेसिफिकली जो इंटरनल बैरियर है, एंडोथीलियम जो कैपिलरीज की हैं वो बना रही हैं इंटरनल बैरियर, वो बैरियर ख़त्म हो जाएगा तो बाहर ब्लड आएगा तो हेमरेज हो जाएगा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वगैरह आएगा, एडीमा हो जाएगा, लिपिड्स की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, एक्सुडेट उसको कहेंगे। और नर्व फाइबर्स को जो है जब ब्लड नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है तो इस वजह से जो है नर्व फाइबर्स उनकी ना वाइटिश सी फ्लफी अपीयरेंस हो जाएगी, जिसको कॉटन वूल स्पॉट्स कहते हैं। इसके अलावा ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग भी प्रेजेंट होगी और रेयरली जो है ना रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी के केस में। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। तो लॉस ऑफ विजन हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसके अलावा पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी हो सकती है। पिट्यूटरी हाइपोप्लेक्सी क्या होती है कि अब हाइपरटेंशन तो पूरी बॉडी में है, तो अगर ब्लड हेमरेज हो जाए इनटू द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड में हेमरेज हो जाए तो उस वजह से पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी हो जाती है। इसके बाद मदर या फीटस की लाइफ भी लॉस्ट हो सकती है। ट्रीटमेंट में क्या आएगा कि हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, हाइपरटेंशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डायूरेटिक्स दे सकते हैं, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के थ्रू। तो उससे जो ये रेटिनोपैथी डेवलप हो रही है टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी में वो कंट्रोल की जा सकती है।